नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब यूक्रेन के युद्ध में मुगल की भी एंट्री हो गई है और इस बार मुगलों की एंट्री किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने पॉलिटिकल रैली में नहीं कराई है। एंट्री यूक्रेन के एम्बेसडर आइगोर पॉलेखा जी ने कराई है ये एंट्री। और यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं वो भी पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे हैं। उनकी पॉलिटिक्स यहाँ पर ये है कि किसी ना किसी तरीके से इंडिया और यूक्रेन का साथ दे दे, लेकिन हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं और भारत को पता है कि उसे किसका साथ देना है और किसका नहीं। यूक्रेन जब पाकिस्तान को हथियार बेचता है और हमारे इंडिया के अंदर जब परमाणु परीक्षण होता है तो उस पर उंगली उठाता है, तो हमें भी पता होना चाहिए कि हमें किसका साथ देना चाहिए। और आप सभी को पता है कि रशिया ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है। पाकिस्तान के साथ जब हमारा 1971 का युद्ध था तब हमारा साथ अमेरिका ने भी नहीं दिया था, हमारा साथ दिया था रशिया ने। लेकिन यहाँ पर मानना होगा, जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर आइगोर पॉलेखी, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से वो इंडिया का सपोर्ट इस यूक्रेन युद्ध में वो ले लें। लेकिन आप देख सकते हैं, आप एक उनका वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। वो हर चीज़ को बीच में ला रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि मोदी जी को मोदी जी बोलकर पुकारने का, और साथ ही साथ वो अब ये भी ट्राई कर रहे हैं। We are making some small comparison. You see, it's like the massacre arranged by Mughals against Rajputs, or like अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये आएगा कि क्या मुगल ने ये सब किया था। तो हाँ, अगर हम बात करें राइट विंग के पर्सपेक्टिव से, तो राइट विंग कहता है कि हाँ, मुगल बहुत क्रूअल थे। लेकिन जब आप बात करेंगे एक न्यूट्रल टर्म में, तो आपको पता चलेगा कुछ दूसरा चीज़, या फिर कह सकते हैं लिबरल थोड़े से लोग कहते हैं कि लिबरल लोग तो हमेशा मुगल के ही गुणगान गाते हैं। लेकिन अगर हम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी देखें तो मुगल्स ने क्या काम किया था। मुगल एक्चुअल में एक एम्पायर था जिसका काम था ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को जीतना और साथ ही साथ उन पे अपना राज स्थापित करना, जिसमें डेफिनेटली एट्रोसिटीज़ तो हुई थी। क्योंकि जब कोई देश दूसरे देश पे या फिर कोई एक राज्य दूसरे राज्य पे आक्रमण करता है तो निश्चित तौर से वहाँ पर कैजुअलिटीज़ होती हैं, वहाँ पर एट्रोसिटीज़ होती हैं, वो डेफिनेटली होती ही हैं। वो अगर आप और भी ज़्यादा पास्ट में जाएंगे, मौर्य काल में जाएंगे, या फिर आप अशोका दी ग्रेट के बारे में सुना होगा आपने, तो अशोका के बारे में आप देखेंगे तो उन्होंने भी इतनी ज़्यादा किलिंग करी थी। जब उन्होंने देखा युद्ध भूमि में जाके कि बहुत लोग मारे गए हैं, तब उन्होंने अपना मतलब धर्म ही चेंज कर लिया। उन्होंने कहा कि हम मैं अब बस शांति से रहना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया और एक बौद्ध भिक्षु बनकर उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। क्योंकि देखिए, जब आप एक युद्ध भूमि में होते हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली ये चीज़ें तो होती ही हैं। और जैसा कि कहा गया है, वीर भोग्य वसुंधरा, यानी कि जो वीर होते हैं वही कह सकते हैं कि मतलब वसुंधरा यानी कि धरती को भोगते हैं, और जो लोग जीतते हैं वो फिर भोगने लगते हैं, मतलब एक तरीके से उसका उपयोग करते हैं। तो वहाँ पर अभी तक यही हुआ था कि अब जब मुगल्स आए थे तो मुगल्स ने ये सारी चीज़ें करी क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा राज्य चाहिए थे। और आप सभी को पता होगा कि इंडिया को, पूरा कॉन्टिनेंट को एक बनाने में मुगल्स का भी एक बहुत बड़ा रोल था। और मुगल काल के अंदर आप देखेंगे तो जीडीपी जो थी वो 25% थी पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का। आज अभी जो आप देख सकते हैं जीडीपी का हालत करीबन 3% है पूरे वर्ल्ड की जीडीपी के अंदर, और जो कि अगर कह सकते हैं कि मुगल काल के अंदर वो 25% था। तो काफ़ी अच्छा था उस टाइम पे, अगर कहें तो इन टर्म ऑफ इकोनॉमी। अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये मूवी किसी मुस्लिम्स ने नहीं बनाई थी, ये एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि सेकुलर व्यक्ति ने बनाई थी, जिसको लगा होगा और जिसने देखा होगा, क्योंकि हमारे जो बाप दादा हैं वहाँ से चला हुआ आ रहा है और वहाँ से हम देख रहे हैं कि मुगल काल जो था वो एक, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी थी, कुछ लोग गलत भी थे। जैसे कि अगर आप लास्ट में जाएंगे, औरंगजेब जिसने थोड़ी एट्रोसिटी की थी और रिलीजन के ऊपर ज़्यादा उसका ध्यान था, जिस चक्कर से और फिर अल्टीमेटली उनका जो पतन हुआ वो रिलीजन की वजह से ही हुआ, क्योंकि वो इतने कट्टर हो गए थे। लेकिन अगर आप उनसे पहले के जितने शासकों को देखेंगे, जैसे कि अकबर को देखेंगे, तो उनकी महानता के बारे में आज तक चर्चा होती है। और
कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति उनके खिलाफ नहीं बोलता है, जहाँ तक अभी तक है। लेकिन कई लोग अब आते जा रहे हैं कि नहीं, चलो नहीं, इनके खिलाफ भी हम बोलेंगे, क्योंकि राइट विंग की मानसिकता है कि कोई भी मुस्लिम रूलर तो अच्छा हो ही नहीं सकता, तो वो उस तरह से वो उसको पर्सपेक्टिव को प्ले करते हैं। लेकिन हालांकि आप जहाँ पर देख पा रहे हैं, अकबर ने काफ़ी अच्छा काम किया था, और बाकी जो अगर कह सकते हैं मुगल रूलर्स थे, उन्होंने काफ़ी ठीक ठाक काम किया था। फिर जाके औरंगजेब पे वो कहानी ख़त्म हुई। और जैसा कि आपने गाना भी सुना होगा, इसमें भी साफ समझ में आ रहा है कि मतलब उस टाइम पे काफ़ी अच्छी जीडीपी थी, तभी ये सोना इतना बरसता था हर कहीं पर, और अजीमो शान शहंशाह इस तरीके के गाने बनाए गए। ठीक है, तो ये साफ समझ में आ रही है चीज़ें। बाकी की चीज़ें आपको समझ में धीरे धीरे आएंगी, क्योंकि क्या होता है कि वक्त लगता है हर चीज़ के अंदर। और जहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मुगल काल में ये था वो था, इस तरीके से लोग बोलते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि मुगल सल्तनत में जितने भी लोग थे वो सभी कम्युनिटी के लोग थे। उसके अंदर ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही लोग थे। अगर आप राजा तानसेन राजा नहीं सॉरी तानसेन को देखेंगे, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते थे, लेकिन वो राज दरबार के 9 रत्नों में वो शामिल थे। साथ ही साथ आप बीरबल को देखेंगे, वो तो मतलब बहुत ही बड़े सहयोगी थे अकबर के। और इसी तरह से राजा मानसिंह, जो सेनापति बन के अकबर के लिए लड़ते थे, और मराठा सेना से कभी भी जो कह सकते हैं कि अकबर की सीधी फेस टू फेस लड़ाई नहीं हुई है। हमेशा जो राजपूत हैं वो उनके साथ ही रहे हैं। अगर कहें तो हम जितने मुगल थे, राजपूतों का साथ हमेशा मुगलों को मिला, और साथ ही साथ वो दोनों मिलके एक तरीके से राज कर रहे थे। राजपूताना और मुगल एम्पायर, ये सभी एक दूसरे के साथ। हालांकि हाँ, ये कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा हमें यहाँ सोचना चाहिए कि अभी यूक्रेन क्या करना चाह रहा है। यूक्रेन को चाहिए हमारा साथ, तो वो चाह रहा है कि बस हम उनका साथ दे दें किसी ना किसी तरीके से। हमें हिस्ट्री से तो हमें पता नहीं है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, मुगल अच्छे थे बुरे थे, दैट्स नॉट द मैटर। बट उसको पता है कि राइट विंग जो है वो पसंद नहीं करते किसको, मुगल्स को। तो वो उनका एजेंडा है कि हाँ चलो ठीक है, मुगल के बारे में कुछ बोलेंगे तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो सपोर्ट हमें यूक्रेन को मिल जाएगा। लेकिन अभी हमें पता है किसका हमें सपोर्ट करना है, तो हम उसी का सपोर्ट कर पाएंगे, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ हम मैं वीडियो का अंत करता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।